जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फ़्लटर को कैसे सेटअप करना है, फ़्लटर की इंस्टॉलेशन आपने कैसे करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है, जैसे कि मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है google.com, और यहाँ पे जाके आपने लिखना है फ़्लटर SDK डाउनलोड। उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है, तो ये आपको रीडायरेक्ट करके ले जाएगा इस लिंक के ऊपर। ये आप देख सकते हैं docs.flutter.dev के ऊपर। ठीक है जी, जो पहला लिंक आ रहा है तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज, जहाँ पे दो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, एक है क्विक स्टार्ट और एक है कस्टम सेटअप। तो हम जा रहे हैं कस्टम सेटअप की तरफ, तो आपने कस्टम सेटअप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इंस्टॉल विद VS कोड है या इंस्टॉल मैन्युअली है, तो आपने क्लिक कर देना है इंस्टॉल मैन्युअली के ऊपर। ये करने के बाद आपका जो प्लेटफॉर्म है, हम चूँकि विंडोज़ के ऊपर ही ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो विंडोज़ को सिलेक्ट करें। तो ये देखें नीचे आपके सामने ये आ जाएगा कि डाउनलोड द फ्लटर SDK बंडल, और इसके ऊपर ये आ रहा है 3.41.6 स्टेबल डॉट जिप। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपने डाउनलोड्स में देखा कि यहाँ पे आपकी ये फ्लटर वाली फ़ाइल डाउनलोड हो गई है, और ये एक ज़िप फ़ोल्डर है। तो आपको पता है कि ज़िप फ़ोल्डर को आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो आप जाएंगे किसी भी जगह पे जहाँ पे आप फ्लटर का काम करना चाहते हैं, वहाँ पे जाके आपने फ़ोल्डर क्रिएट करना है फ्लटर के नाम से। तो मैं ये ड्राइव्स पे गया, यहाँ पे चूँकि इधर मेरी स्पेस बहुत कम रह गई है, मैं डी के अंदर चला जाता हूँ, और इसके अंदर आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया फ्लटर डेवलपमेंट, flutter_dev या flutter_work। आप देखें इसके नाम में मैं अंडरस्कोर यूज़ कर रहा हूँ, स्पेस आपने यूज़ नहीं करना। अब ये जो फ्लटर वर्क के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया, इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ SDK का, एक फ़ोल्डर बना देता हूँ प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, इसमें हम प्रोजेक्ट्स रखेंगे, और SDK के फ़ोल्डर के अंदर हम SDK लेके आएंगे। SDK कहाँ पे पड़ी है, डाउनलोड्स के अंदर। तो यहाँ पे ये फ्लटर का जो ज़िप का फ़ोल्डर है, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पे लाने के बाद SDK के फ़ोल्डर के अंदर, डी के अंदर, फ्लटर वर्क के अंदर SDK को मैंने पेस्ट कर दिया है। पेस्ट होने के बाद अब इसको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर पे आप क्लिक कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देगा इसको। जी, तो ये हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया, और ये आप देखेंगे एक फ़ोल्डर बन चुका है। अब ये जो ज़िप फ़ोल्डर है, इसको आप डिलीट कर दें। जी स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट पॉइंट कि हमने फ्लटर को कॉपी कर लिया था एक फ़ोल्डर के अंदर, फ्लटर डेव के नाम से फ़ोल्डर बनाया था, और इसके अंदर एक SDK का फ़ोल्डर एंड देन प्रोजेक्ट्स का फ़ोल्डर। तो हमने SDK को यहाँ पे पेस्ट कर लिया था। तो अब हम ये देख रहे थे कि क्या CMD, विंडो की सर्च पे जाके हम लिखते हैं CMD, तो क्या CMD इस फ्लटर को रिकग्नाइज़ कर रहा है या नहीं। जी नहीं कर रहा। रीज़न, अभी हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं किया। तो स्टेप 2 क्या है कि आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सेट करने हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कैसे सेट करने हैं कि आपने यहाँ पे विंडो की सर्च में जाके लिखना है ENV मीन्स इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो ये सामने क्या आ गया, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो विंडो आपके सामने आ रही है, इसमें ये लास्ट पे ये बटन आ रहा है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का। ये मेरा कर्सर आप ज़रा देखें, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कुछ आपको बहुत सारे नाम नज़र आ रहे हैं, और उस पे से एक है पाथ, ये हाईलाइटेड है यहाँ पे, देखिए मैंने क्लिक किया PATH पाथ। यहाँ पे ऐसा होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उनके रिलेटेड कोई आप CMD के ऊपर कमांड्स रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो आपको पाथ के वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट पाथ देना पड़ते हैं। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखें कि मैंने, चूँकि पाइथन में रिक्वायर्ड होता है, मैंने वो पाथ सेट किया हुआ है। इसके अलावा और ब्रैकेट्स है, इस तरह के और काफ़ी सारे पाथ होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक नया पाथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा फ्लटर के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू करके वो पाथ दूँगा। पाथ किसका देना होगा, बिन फोल्डर का। तो अभी चूँकि मेरे पास वो नहीं है, मुझे कॉपी करना है, मैं क्लोज़ करता हूँ, वापस से आता हूँ, उसका पाथ लेके आता हूँ। तो SDK के अंदर फ्लटर, और फ्लटर के अंदर ये बिन का पाथ यहाँ से कॉपी कर लिया। ये देखिए, इसको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+A करके Ctrl+C, कॉपी हो गया।
अब वापस मैं आऊँगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वाली विंडो पे, तो जहाँ पे पाथ है, अगर आपको पाथ नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे इस लिस्ट में, तो आपने न्यू करके ये पाथ यहाँ पे देना है और नीचे वो पाथ पेस्ट कर देना है यहाँ पे पाथ लिख के। लेकिन चूँकि पाथ ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है तो मैं न्यू पाथ नहीं बना रहा, मैं यहाँ पे पाथ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ऑलरेडी कुछ पाथ रजिस्टर्ड हैं, मैं एक न्यू कर देता हूँ और वो वाला पाथ पेस्ट कर देता हूँ, फ्लटर वाला, फ्लटर के बिन फोल्डर वाला, ये देख लें। उसके बाद मैं इसको यहाँ से ओके करूँगा, मज़ीद ओके करूँगा और यहाँ पे आके ओके कर दूँगा। ओके कर दिया। अभी चूँकि ये पुरानी वाली विंडो ओपन है, इस विंडो को हमें क्लोज़ करना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा से हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। ये लिख रहा हूँ CMD, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया और ये देखिएगा, ज़रा जूम करके लिखते हैं फ्लटर, ठीक है जी। तो चूँकि अभी इंस्टॉलेशन हुई है तो इसने ये कहा कि ये फ्लटर के रिलेटेड इसने कुछ रिकग्नाइज़ किया है, तो मैं अब कहता हूँ इसको फ्लटर डॉक्टर, ठीक है जी। इसको मैं कहता हूँ ज़रा चेक करें कि क्या मसाइल है मेरे सिस्टम पे इसके रिलेटेड। तो इसने ये कहा कि विजुअल स्टूडियो नहीं है, कि अगर आपने विंडो की ऐप बनानी है तो आपके पास विजुअल स्टूडियो होना चाहिए। रीज़न क्या है? 2 इश्यूज़ इसने रिपोर्ट किए। एक वो इशू है कि आपने, चूँकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए हम काम कर रहे हैं, तो विंडो के ऊपर जब हम अपनी ऐप को कॉपी करें तो वहाँ पे उसको जब कंपाइल करें या जब रन होगी तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है उस प्लेटफॉर्म के लिए उसकी SDK विजुअल स्टूडियो। इसी तरह से एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड टूल चेन की बात हो रही है, ये भी हमारे पास होना चाहिए। तो अब हमने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब फ्लटर की कमांड को रिकग्नाइज़ करके उसने ये इशूज़ हमें बता दिए, तो हमें चूँकि मोबाइल ऐप का हम काम कर रहे हैं तो हमें चाहिए एंड्रॉयड टूल चेन। एंड्रॉयड टूल चेन के से क्या मुराद है? एंड्रॉयड का SDK क्या करेगा कि हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो ब्राउज़र के ऊपर हमें ऑप्शन है, ब्राउज़र अवेलेबल है, ये देखें क्रोम लिखा हुआ है, उसके ऊपर रन हो जाएगी और अभी हम ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन हमें लेटर ऑन क्या करना पड़ेगा कि एंड्रॉयड का SDK भी चाहिए होगा, तो इसके लिए हमने डाउनलोड करना है एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। विंडोज़ को भी हम टारगेट नहीं कर रहे, तो हम कर लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे और उसी में हमें एंड्रॉयड का SDK भी मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाके लिखना है डाउनलोड, जूम कर देता हूँ थोड़ा, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो मेरे सजेशन में आ गया और इसके बाद आपने जस्ट इंटर प्रेस कर देना है और ये देखें सर्च कर रहा है, ये पहला लिंक आपके सामने आ गया डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो का। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है सिंपली और ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग। ये देखेंगे पहला लिंक है developer.android.com, जो फर्स्ट लिंक है इसी के ऊपर आपने जाना है। अच्छा जी, ये पेज लोड हो रहा है मेरे पास और ये आ गया एंड्रॉयड स्टूडियो, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो 0.3 सामने ये आपको बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लें। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इनको पढ़ के तो आपने स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है आई हैव रेड एंड एग्री, कि मैंने इसको पढ़ लिया है और मैं इससे एग्री करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद ये आपको दे देगा कि इसको डाउनलोड करें, तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा जी, ये डाउनलोड होकर एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे आ गया। इसी तरह से हम विजुअल स्टूडियो कोड जिसमें हमने कोडिंग करनी है वो भी हम कर सकते हैं, अगर कोई उसमें काम करना चाहता है। तो हम लिखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, ये गूगल के ऊपर सिंपली आप लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अच्छा, ये देखें जी पहला लिंक आ गया आपके पास code.visualstudio.com। ये लिंक्स देखने बड़े ज़रूरी होते हैं कि आप ऑफिशियल लिंक पे जा रहे हैं या किसी ऐसी ऐड वगैरह पे जा रहे हैं। तो मैंने इस पर क्लिक करना है, ऐसे ही आप करेंगे VS कोड। समझने वाली बात क्या है कि यू हैव 2 ऑप्शंस, IDE के रिलेटेड या कोड जहाँ पे आप करते हो। विजुअल स्टूडियो कोड भी है और एंड्रॉयड स्टूडियो तो वैसे ही हम डाउनलोड कर चुके हैं, उसको अभी इंस्टॉल भी करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो, अगर आप एंड्रॉयड बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एंड्रॉयड में पहले आपने ऐप्स बनाई हैं नेटिव में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको फ़ायदा क्या है एंड्रॉयड स्टूडियो का कि वहाँ पे आपको उसके अंदर ही आप उसकी SDK वगैरह और उसकी जो कमांड लाइन टूल्स हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एडिशनली करने पड़ेंगे। तो ये स्क्रीन आपके सामने आ गई, ये आ रहा है विंडोज़ के लिए, विंडोज़ 10 एंड 11 के लिए। तो जस्ट इस पर क्लिक कर देना है और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद ये स्टूडेंट्स, तो
इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद हम इस पॉइंट पे हैं कि हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो भी आ गया है और विजुअल स्टूडियो कोड भी आ गया है। तो मैं पहले एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करता हूँ। जस्ट यू हैव टू डबल क्लिक। ये एक एप्लीकेशन है और ये भी एक एप्लीकेशन है, तो आपको इसको डबल क्लिक के साथ इंस्टॉल करना होता है। ये आपसे एक प्रॉम्प्ट करेगा यस के लिए, एंड देन आपने नेक्स्ट करना है सिंपली। ये जो ऑप्शंस आपको आते हैं, उसके बाद ये कंपोनेंट्स पूछ रहा है कि वर्चुअल डिवाइस भी इसके साथ इंस्टॉल होगी। अनचेक करेंगे तो नहीं होगी। वर्चुअल डिवाइस से क्या मुराद है? इमुलेटर। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ये देखें स्पेस 4 GB रिक्वायर्ड है, ये सामने लिखा हुआ है। तो अब मुझे उस पाथ पे जाना पड़ेगा। सी में मेरे पास स्पेस बहुत लिमिटेड है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अगेन दिस पीसी में, और इसके अंदर डी ड्राइव में यहाँ पे इसी के अंदर मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर मुझे बना लेना चाहिए। अगर इधर ऑप्शन आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये मेक न्यू फोल्डर का ऑप्शन भी है। तो इसको आप कहते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है जी। और इस पर क्लिक करना है एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर, ओके करना है। तो ये पाथ आपका सेट हो गया। और ये देखिए अंडरस्कोर मैंने लिखा है, क्योंकि पाथ्स में स्पेस वगैरह प्रॉब्लम करता है बाजू का, तो इसलिए अंडरस्कोर ही यूज़ किया करें आप। फिर मैंने नेक्स्ट किया। इसका नाम कह रहा है आपको डिफरेंट शॉर्टकट्स में ऐसे डिस्प्ले होगा, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं। अभी इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस होगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एंड्रॉयड के SDK इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे आप जाएंगे और उसके बाद मैंने ओपन किया हुआ है एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है जी। और इसके टूल्स में जाके, एंड्रॉयड स्टूडियो में टूल्स में जाके फर्दर SDK मैनेजर, ठीक है जी। जो मेन्यू है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, वहाँ में टूल्स में SDK मैनेजर, और यहाँ पे ये आप देखें एंड्रॉयड SDK लोकेशन, ये एडिट का बटन आगे आ रहा है। अगर मैं जूम कर सकूँ या आप इसको देखें, ये ऑप्शन है एडिट, इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये कोई पाथ सेट कर रहा है यहाँ पे। इस पाथ को अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से जाके इसको कर लेते हैं एंड्रॉयड SDK। तो क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फोल्डर करेंगे, और 634 MB 635 MB की ये फ़ाइल है जो आपके सिस्टम के ऊपर सेटअप होगी। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होना ज़रूरी है कि हम ये SDK क्यों कर रहे हैं। अभी तक जितना आपने काम किया है उसने आपको इनेबल किया है कि आप फ्लटर के अंदर काम कर सकें, जो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म से ये मुराद नहीं है कि आपको उनकी SDKs या उनके रिलेटेड जो टूल्स हैं वो नहीं चाहिए। अब आपको क्या करना पड़ता है कि उसके साथ उनकी SDKs भी करनी पड़ती है। ये जो हमने एंड्रॉयड स्टूडियो किया, ये कोई SDK नहीं है, ये एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर आपको कोडिंग आप कर सकते हो। एक टूल आपको दिया गया है। लेकिन अब इसके अंदर फर्दर आपने, अगर आप चाहते हो कि आप एंड्रॉयड की ऐप बना सको, उसको APK के अंदर कन्वर्ट कर सको, इमुलेटर के ऊपर या वर्चुअल डिवाइस के ऊपर रन कर सको, या अपना मोबाइल कनेक्ट करके उसके ऊपर APK के रन कर सको, तो आपको ये चीज़ चाहिए होगी। अब इसके बाद उसने आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कर दें तो ये क्या करेगा, आपसे डिफरेंट पूछ रहा है कि यहाँ पे मैं इसको सेट करूँगा। हम नेक्स्ट कर देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, और फिर नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये क्या करेगा कि ये जो फाइल है लेटेस्ट वाली SDK की, इसको डाउनलोड करेगा और इस फोल्डर के अंदर स्टोर कर लेगा। लेट्स वेट। जी स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि हमने किस तरह से टूल्स के अंदर SDK मैनेजर में जाके हमने कैसे जो है वो SDK को इंस्टॉल किया। और आप देखें यहाँ पे ये पाथ आ रहा है उसका, एंड देन ये आ रहा है कि कौन सी वाली SDK इंस्टॉल हुई है। ये आ रहा है स्टेटस इंस्टॉल्ड। SDK टूल्स में जाएं तो ये सारे भी ऑटो कर लेता है। एक पॉइंट मिसिंग होता है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं कमांड लाइन टूल्स। तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट आप आओगे तो यहाँ पे ये अनचेक होगा। आपने इसको चेक करके और अगेन नेक्स्ट करके इसको भी इंस्टॉल कर लेना है।
किसको, कमांड लाइन टूल्स को। अब ये देखो आपके इंस्टॉल्ड है। मैं एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ ऑलरेडी, जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था, वो मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट कर देता हूँ जी। तो ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि जब मेरी मैं इस पॉइंट पे आया था तो ये आ रहा था, उसके साथ ये डाउनलोड का बटन था। आपने जस्ट इस पर क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। तो ये कमांड लाइन टूल्स इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी आपने इसकी भी इंस्टॉलेशन करनी है जी। तो इसके बाद हमारे पास तकरीबन क्या क्या हो चुका है। हमारे पास फ्लटर हो चुका है, हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो जो आईडी है ये हमने कर लिया है, और उसके अंदर एसटीके और उसके रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं, ये देखें बिल्ड टूल्स हैं, कमांड लाइन टूल्स, इमुलेटर, और ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, फ्लटर डॉक्टर पे जाके देखना है कि हमारा कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर और यहाँ पे जाके रन करते हैं फ्लटर डॉक्टर। तो ये आपके सामने अगर कोई इशू हुआ तो वो लेके आ जाएगा। ये प्रोग्रेस कर रहा है, मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ। तो ये आपको बता रहा है कि फ्लटर इज़ फाइन, विंडोज़ वर्जन विंडो हमारी चल रही है। एंड्रॉयड टूल चेन, ये देखिए पहले ये एरर रहा था, ख़त्म हो गया है। क्रोम ओके है, विजुअल स्टूडियो ये मैंने बताया था, एंड्रॉयड जो विंडोज़ ऐप है हम वो नहीं बना रहे, तो इसका एरर का इशू नहीं है। कनेक्टेड डिवाइसेस 3 अवेलेबल, और नेटवर्क का कह रहा है क्योंकि अभी इंटरनेट मेरा कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारी तकरीबन चीज़ें सारी रेडी हैं। अब हमने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर पहला फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और आगे फिर फर्दर उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने ये भी देखना है कि क्या आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर फ्लटर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये सेटिंग है यहाँ पे, ये देखिए सेटिंग का आइकन है, ठीक है। इस सेटिंग के आइकन के ऊपर जाके यहाँ से आपको मैंने बताया था कि आप एसटीके मैनेजर पे भी जा सकते हो शॉर्टली, या दूसरा ऑप्शन भी बताया था, या फिर यहाँ से आप जाके जो आपका प्लगइन्स हैं उनके ऊपर भी जा सकते हो। ये देखें यहाँ पे प्लगइन्स का लिंक है, सेटिंग से जाके तो प्लगइन्स के ऊपर क्लिक किया। ये देखें प्लगइन्स के ऊपर ये सर्च कर रहा है जो अवेलेबल, या मार्केट प्लेस पे जो अवेलेबल है। ये देखें मार्केट प्लेस के ऊपर हमने फ्लटर को देखना है, ठीक है जी। ये फ्लटर के ऊपर मैंने सर्च किया, ऑलरेडी आ भी रहा था, लेकिन एक बार सर्च करके देखें यहाँ पे टिक है, मीन्स कि मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ये इंस्टॉल्ड नहीं है तो इस तरह से इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपका जो फ्लटर का प्लगइन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमने फ्लटर का पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मेरे पास एक क्रिएटेड है, लेकिन हम स्टार्ट से करेंगे, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे आप देखें न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके पास एंड्रॉयड आ रहा है, उसका एसटीके पाथ आपके सामने आ रहा है, और फिर हम नेक्स्ट करेंगे सिंपली। और अब आपसे ये पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट का टाइटल क्या होना चाहिए। तो जो भी आप नाम रखना चाहते हो, माई फर्स्ट डेमो प्रोजेक्ट। अच्छा, अब ये आप देखें कि ये पाथ खुद से कोई सेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसके पाथ को चेंज करता हूँ, अपने लोकेशन के ऊपर लेके जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पे जाके मैं ब्राउज़ करूँगा। हमने एक फ्लटर डेव के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया था प्रोजेक्ट्स के नाम से, तो ये मैं प्रोजेक्ट्स के अंदर का फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। और इसके आगे जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम था स्लैश करके ये हम डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो, com.example, ये अभी डिफ़ॉल्ट के साथ जाएं और कोटलिन के साथ जाएं, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो टारगेट हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इनको चेक्ड रहने दें। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऑफलाइन का ऑप्शन भी है, यहाँ से चेक कर देंगे तो ये ऑफलाइन इंटरनेट की फिर ज़रूरत नहीं होगी आपको। और अगर इसको हम अनचेक करेंगे कुछ चीज़ें, फिर इंटरनेट वगैरह से भी जो ज़रूरत है वो ले आएगा। मोर सेटिंग्स में और ऑप्शंस भी हैं, ये देखिए कंटेंट का ये जो रूट है, और ये सारे पाथ्स वगैरह बता रहे हैं। फिर मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूँगा और ये मुझे कंफर्म करवा रहा है, एंड देन अच्छा कोई प्रॉब्लम आ गई है कि अंडरस्कोर जब आप यूज़ करें तो लोअर केस का
इस्तेमाल करें। तो मैं माय फर्स्ट डेमो प्रोजेक्ट, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे भी इसी को पेस्ट कर देते हैं। आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट आपके सामने क्रिएट कर रहा है। वेट करते हैं। अब वो पूछ रहा है इसी विंडो में ओपन करना है, तो मैं इसी में कर लेता हूँ, दिस विंडो। क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट लोड हो चुका है, ठीक है जी। अब अगेन ये फोल्डर स्ट्रक्चर आ चुका है जिसमें एंड्रॉयड आ रहा है, iOS है, ये सारे आपके सामने आ रहे हैं। ये YAML वाली जो फाइल है ये भी आपके सामने यहाँ पे जी आ रही है। तो इस फाइल में बाज़ औक़ात हम चेंजेस वगैरह करते हैं, डिपेंडेंसीज वगैरह, या जो भी आपके इसके अंदर आप टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं उनका पाथ वगैरह सेट करते रहते हैं, ठीक है जी। तो अभी हम चलते हैं कि हमारी जो ये पहला जो फाइल है इसको पहले रन करते हैं। इसको रन करने के लिए देखें ये आ रहा है आपके सामने रन का बटन है, लेकिन ये विंडोज़ डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म पे करेगा। हम एज या क्रोम पे कर लेते हैं। तो मैं अगर एज या क्रोम सेट कर दूं यहाँ से, तो उसके बाद रन करूं, तो अब हमारी पहली जो डेमो ऐप है ये अलो एक्सेस पूछ रहा है वो रन होनी चाहिए, और वो ब्राउज़र के ऊपर रन हो जाएगा अभी के लिए। अच्छा, जब तक ये रन हो रहा आप ये देखें कि ये जो लिब वाला फोल्डर है, इन तमाम फोल्डर्स के अंदर जो लिब वाला फोल्डर है एक्चुअली ये फोल्डर है, देखिए मेन डॉट डॉट वाली फाइल है, और इसके अंदर वो सारा कोड है आपका, देखिए मेन का फंक्शन है और इसके अंदर आगे काम हो रहा है। तो ये आपके सामने स्क्रीन लोड हो रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट काउंटर ऐप होती है, वो काउंटर ऐप आपके सामने अभी ब्राउज़र के ऊपर रन हो जाएगी। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, वेट करेंगे। ये देखिए लोड हो रहा है जी स्टूडेंट्स, तो ये लोड हो चुका है। और अब आप यहाँ पे देखें प्लस करेंगे तो ये काउंट चेंज हो रहा है, और ये आपका फ्लटर का डेमो होम पेज आपके सामने आ चुका है ब्राउज़र के ऊपर। अब दूसरी चीज़ क्या है, हम बात कर रहे थे इमुलेटर की, उसके लिए भी हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ होती है। लेकिन अगर आपने इनिशियली काम करना है तो यहाँ तक आपका काम हो जाता है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। यहाँ से जाके हमने डिवाइस चेंज की थी, क्रोम के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया था। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर हम इसको मोबाइल इन्वायरमेंट में रन करके यहाँ पे साथ साथ देखें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप वर्चुअल डिवाइस ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये है डिवाइस मैनेजर, ठीक है जी। यहाँ पे जाके आप प्लस पे क्लिक करेंगे और ये आपके सामने आ रहा है क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे आप पिक्सल 10 ही मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ किया जाता है, तो आप इसको चूज़ कर लें। और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, ये आपके सामने आ जाएगा और ये आपसे ये कहेगा कि ये 2.2 GB की फ़ाइल है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये कुछ सेटिंग्स वगैरह है, खैर इसी डिफ़ॉल्ट के साथ जाएं और फिनिश के ऊपर क्लिक करें एंड देन यस करें, तो अब क्या होगा, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद ये डिवाइस जो है डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगी जो आपकी ये डिवाइसेस हैं यहाँ पे, और उसके साथ ही वो डिवाइस आपको यहाँ पे भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब आप रन करेंगे और उस डिवाइस को चूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे आ रही होगी, और आप सिंपली यहाँ पे कोड करेंगे और यहाँ पे उसका आउटपुट देखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हॉट रिलोड वाली भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसको क्रोम के ऊपर रन करने के बाद। हॉट रिलोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हॉट रिलोड क्या करता है कि आपको पूरा आपका कोड और वो सारा इन्वायरमेंट अगेन नए पॉइंट पे लेके नहीं जाता। हॉट रिलोड सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया के रिलेटेड चेंजेस को ही रिफ्लेक्ट करता है आपकी जो वर्चुअल डिवाइस है या आपकी जो फिज़िकल डिवाइस है उसके ऊपर। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम सेव होता है, बार बार एग्जीक्यूशन में वो जो टाइम चाहिए होता है वो उसके ऊपर नहीं लगता। तो यहाँ पे क्रोम को सिलेक्ट करके आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रन हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर हम देखते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने आ रहा है। अब हार्ट रिलोड का ज़रा फंक्शन चेक कीजिएगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब पहले कितना टाइम लिया था उसने और कितना जल्दी यहाँ पे ये काउंटर आया, रन हो गई है, ठीक है जी। फिर इसको हार्ट रिलोड करता हूँ,
तो अब चूँकि कोई चेंज नहीं है ऐसा हमारी एप्लीकेशन के अंदर, तो जो चेंज वाला एरिया होगा वो आपको यहाँ पे चेंज हुआ नज़र आ जाएगा हॉट रीलोड के थ्रू। तो ऐसे ही जब आप दूसरी डिवाइस चूज़ करोगे तो जैसे आउटपुट यहाँ पे आ रहा है वो इंस्टॉल डिवाइस यहाँ पे शो होगी और वो आउटपुट यहाँ से जब आप डिवाइस चूज़ करके रन करेंगे उसके ऊपर आ जाएगा। ये तो बात हो गई कि आपने वर्चुअल डिवाइस कैसे ऐड करनी है। आपने जाना है, ये आइकन आ रहा है राइट साइड पे, इसके ऊपर कर्सर रखें तो डिवाइस मैनेजर, और यहाँ सेटिंग से भी आप सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद ये प्लस का आइकन है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट वर्चुअल डिवाइस अगेन, और यहाँ से डिवाइस चूज़ करके और नेक्स्ट कर लेना है और वो डाउनलोड होगा और उसके बाद फिर आगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम फिज़िकल डिवाइस को कनेक्ट करना देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप वो क्या है कि एंड्रॉयड लाइसेंसेस को एक्सेप्ट करना। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और कमांड लिखेंगे फ्लटर डॉक्टर एंड्रॉयड डैश लाइसेंस। जूम कर लेते हैं, फ्लटर डॉक्टर एंड्रॉयड लाइसेंसेस। अब मुझे ये प्रॉम्प्ट करेगा और इसमें कोई पॉइंट है, ठीक है जी, ये मैसेज आ रहा है कि ये तमाम लाइसेंसेस हमने एक्सेप्ट किए हुए। तो अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किए हुए, वहाँ पे हम एंड्रॉयड स्टूडियो में जब काम करते हैं तो ये हो जाता है। तो ये लाइसेंसेस ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, हमें अब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो हम फिज़िकल डिवाइस को कनेक्ट करने का के ऊपर भी काम करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये मैं स्टेप्स आपके साथ शेयर करूँगा। अभी ये हो रहा है, मेरी डिवाइस कनेक्ट हो रही है, इसमें ज़रा टाइम लगेगा जी। तो मोबाइल डिवाइस जो आपने कनेक्ट करनी है, अपना फिज़िकली जो आपका मोबाइल है जिसके ऊपर आपने ऐप रन करनी है, उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने अपने मोबाइल के अंदर जाना है और वहाँ पे जाके हमने डेवलपर मोड ऑन करना है। उसके लिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे रख रहा हूँ और फिर उसके साथ हम उसको देखेंगे कि किस तरह से हम डेवलपर मोड ऑन करते हैं और फिर यूएसबी डिबगिंग को ऑन करते हैं जी। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से हमने अपने सिस्टम को कनेक्ट करना है एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ अपने मोबाइल को, ताकि जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं उसकी एपीके, उसका आउटपुट हम अपने मोबाइल के ऊपर रन करें और उसका आउटपुट अपनी स्क्रीन के ऊपर हम देख सकें। इसके लिए आपने जाना है सेटिंग्स में, डेवलपर मोड ऑन करना है। सेटिंग्स में मेरे पास माई फ़ोन है, आपके पास में भी अबाउट फ़ोन हो, आपने माई फ़ोन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कहीं पे बिल्ड नंबर होगा हर एक मोबाइल के अंदर। तो बिल्ड नंबर के ऊपर आपने टैप करना है 5 to 7 टाइम्स। उसके बाद अपना पैटर्न देके आपने यहाँ पे आना है, तो ये क्या करेगा, आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। अब उसके बाद आपने ये काम करना है, डेवलपर मोड ऑन करने के बाद एक चीज़ होती है यूएसबी डिबगिंग, इसको भी आपने इनेबल करना है। सर्च करना है सेटिंग्स में और ये यूएसबी डिबगिंग मेरे सामने आ रहा है, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यूएसबी डिबगिंग को इनेबल कर दूँगा। ये मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है तो मैं ओके कर लूँगा इसको, फिर ये मेरे से अलाउ कर। तो जब आपने यूएसबी डिबगिंग इनेबल कर लिया, उसके बाद आपने, अब आपको देखें यहाँ पे ऑप्शन शो हो गया है यूएसबी डिबगिंग कनेक्टेड, और ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है चार्जिंग दिस डिवाइस वाया यूएसबी, ये सिर्फ चार्ज कर रहा है। यहाँ पे जाके हमने फाइल ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है। अब आपका सिस्टम रेडी टू गो है और ये आपको अलाउ करवाएगा, आपने अलाउ कर देना है। तो आपने 3 काम है, एक है बिल्ड नंबर से डेवलपर मोड को इनेबल करना है, टैप करके बिल्ड नंबर पे 7-8 टाइम्स। उसके बाद आपने सेकंड जो काम है वो ये है कि यूएसबी डिबगिंग को इनेबल करना है, और एंड द थर्ड वन इज़ कि आपने फ़ाइल ट्रांसफ़र को इनेबल करना है। तो इस तरह से आपका यहाँ तक ये मोबाइल जो है वो कनेक्ट हो जाएगा जी। स्टूडेंट्स, तो जब मैंने इस मोबाइल को कनेक्ट कर लिया तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी जो डिवाइस है, जो भी आपकी डिवाइस है, ये टेक्नो मेरी यहाँ पे डिवाइस शो हो गई है। इसके ऊपर क्लिक करके मैंने रन के ऊपर क्लिक करना है, तो अब जो मेरी ऐप है वो एग्जीक्यूट होगी मेरे मोबाइल के ऊपर। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये इसको बिल्ड करेगा, बिल्ड करने के बाद एपीके, और फिर उस एपीके को सिस्टम के ऊपर
इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आउटपुट लेके आएगा। रनिंग डिवाइसेस के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे वो डिवाइस आपकी शो हो जाएगी। जी तो स्टूडेंट्स, लास्टली हम विजुअल स्टूडियो कोड की इंस्टॉलेशन देख रहे हैं। एक दूसरा ऑप्शन जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं, सिंपली ये सेटअप डाउनलोडेड था, इसके ऊपर डबल क्लिक किया और ये प्रोग्रेस हो रही है इसकी इंस्टॉलेशन। लास्ट में फिनिश का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करते हैं और इसके साथ ही विजुअल स्टूडियो कोड लॉन्च हो चुका है। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। ये लेफ़्ट पे देखें तो आपको एक बटन मिलेगा एक्सटेंशंस का, शॉर्टकट भी है कंट्रोल शिफ्ट एंड एक्स के साथ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जाके आपने एक्सटेंशंस में लिखना है फ्लटर। ठीक है जी, ये फ्लटर की एक्सटेंशन यहाँ पे आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है ताकि आप यहाँ पे फ्लटर का जो काम है